बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल जो है वो 70 दिन का हो गया है और आप देखेंगे कि भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की तरफ है, फलियाँ उठाई हुई हैं। जिस तरह ये प्लांट है आप देखें। अच्छा, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ज़ालाबारी और बारिश की वजह से कुछ इसको डैमेज भी हुआ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल फसल जो है ना वो काफ़ी बेहतर खड़ी हुई है। अच्छा, एक नया मसला हमें अभी देखने में आ रहा है यहाँ पर कि कुछ प्लांट्स जो है ना वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनके अंदर बटूर का हमला है। बटूर जो है ना वो बेसिकली एक फंगल प्रॉब्लम है जो कि तकरीबन 60 से 70 दिनों के बाद तिल जो है उनके अंदर महसूस होती है। तो हम उसका प्लांट आपको दिखाते हैं ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें, और अगर आपके अभी तिल की फसल है तो वहाँ जो है ना आप ये इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ने से पहले ही आप इसको इसके ऊपर ओवरकम कर सकें। अच्छा, इसके अंदर आप देखेंगे कि प्लांट जो है ना वो एक गुलदस्ते की तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी शेप को अगर आप देखेंगे तो वो आपको जो है ना ऐसा लगेगा कि जिस तरह कोई गुलदस्ता सा हो। जिस तरह ये आप देखें, ये एक प्लांट है, ये देखें जी। अब बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट करने से पहले हमने ये समझना है कि बीमारी फैल किस तरीके से रही है। वो तमाम इंसेक्ट जो कि रस चूसते हैं पत्तों के ऊपर, जिसमें सफ़ेद मक्खी है, जिसमें मिरड बग है, उसके अंदर जो है ना सब्सतेला है, वो बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम करते हैं। ख़ास तौर पे मिरड बग, क्योंकि बहुत एक्टिव सा पैरासाइट है ये। तो ये जो है ना, ये तमाम पैरासाइट जो हैं ये वेक्टर का काम करते हैं। और हमने क्या करना है कि जो प्लांट्स हैं जो कि आपके इन्फेक्टेड प्लांट हैं, जिनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको आपने काट लेना है। काटने के बाद अपने खेत से दूर ले जाके उनको या तो आग लगा देनी है या फिर उनको ज़मीन में दबा देना है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है बाकी आपकी पूरी फील्ड के लिए। बाकी जो दूसरे जो हमारा खेत है उसके लिए हमने क्या करना है कि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनको हमें कंट्रोल करना है। उसके लिए हम जो है ना फ्लूनिकामाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्बामेक्टिन इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लूनिकामाइड और एब्बामेक्टिन दोनों कम्बिनेशन में भी बहुत अच्छा काम करेंगी। और ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा स्प्रे करके ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, एक हफ़्ते के बाद हमें दोबारा से स्प्रे करना होगा। तो इंशाल्लाह जो है ना हम अपनी अच्छी फसल जो है ना इस तरीके से हासिल कर लेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप एंड के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।